वाह विरह सुने की मिला आप सबके। वो मोहे से वाह काने से सुने के मिला मुँह से गाए ना। मुन्ना से गाय नहीं हो। धून तरज के साथ में कहानी भी अच्छी, एक्टिंग बड़ा बढ़िया आप लोगन के देखे के मिला हो। वीडियो भी रहा देखे के मिला। वाह बेचारा जी आन्हर हुई जात, वाह जेकरे आँखी से देखा तो नहीं, ओकरे आत्मा से पूछे। वाह वाह बड़ा बढ़िया बढ़िया से एक्टिंग दिखाएं वाह और राजा हो तोहे कैसे मनाई, वाह रतिया में लागे ना हमारे अंघाई, दुल्हा हो हम तोहके कैसे मनाई। जिया गायन बहुत सुंदर। है के जान अगर पिराते रात होई वही के भल मन से दबाई लिए ना का कहे वाह बक 102 108 बुलावत है। वाह बहुत सुंदर कहानी रहे। वाह का जाना दे शहर वाली कजरा, वाह आन के बलमुआ का सेजा सुतावई, अपने बलम का बिछाई दे गोनरा। का जाना दे शहर वाली कजरा, आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोले और अपने बलम का दिखाई दी नखरा। वाह ठीक है ना। वाह अब तुझसे बढ़ के जानी उनके विषय में, तू पड़ोसी है देखा थे। बहुत सुंदर कहानी रहे महाभारत से। यदुकुल विनाश हो गया, बचन यदुआइन, यदुआइन जितनी बच्ची रही बताएं सब गर्भवती रही, कुछ कुछ रही। हाँ सो भैया कुछ कुछ मान ला जोन नहीं रही उनका भो जवन नहीं रे अपन छाट बेरा वाह छान बराइन ही चली गई शादी ब्याह कही। वाह बहुत सुंदर कहानी रही। कुछ बजा के हमारे साहब वाह संकेत कैलन। वाह वाह कहो ना बा महर दिया जा छोड़ दिया जा महर दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूल किया जाए महर दिया जाए
छछुंदर के सिर पे नभावे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ ये कारेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये कारेली। कहाँ राजा भोज बा कहाँ ये कारेली। इनका रेल दे गया बा देखा था आ वैसे बेचारू बा आ बा नहीं बिल्कुल नहीं आ खुदहिन वैसे अष्टावक्र मुनि बनत है बा रेले से हैं? बेचारू इतना बढ़िया एक्शन दिखावत है बा बा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। और ये प्रमादरी सम्मानित बा अखिलेश यादव हरकपुर के पावन सरजिमी से और एक आवश्यक सूचना है रंपत हरामी नौटंकी वाले जो स्टार कलाकार थे बा उनका देहांत हो गया है उनकी तरफ से सूचना है बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा आत्मा को शांति दे और ये गुरु दीन यादव घर मालिक के छोटे भाई जी की ओर बा से 500 रुपए की सम्मान की बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद की कामना वाह। यही सुर में सब सकल पंच के नमस्कार बा आ मेरी बाहों में दिल के पनाहों में कह दे तुझे जो कहना दिल अपना चीर दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे बा ये पतर को बा खनी नार तक पहटत होगा बा बा ई तोहार फरमाइश था बा बा ये तने में ना हो तिरहुआ नाथ यादव जी की ओर से कम बा कम हो अच्छा है पे क्या बात अरे तू ये सब चीज का माहिर है बना लाइक प्रतापगढ़ इलाहाबाद सुल्तानपुर कुल ये सब छानबीन के सब कचर दिया बना बा ओकर पीएचडी की है दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम दिल अपना तेरे के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सदा दिल अपना तेरे के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सदा दीवारों पे लिखा है मीनारों पे लिखा है दीवारों पे लिखा है मीनारों पे लिखा है इस शहर की हर गलियों में चौबारों पे लिखा तेरा नाम सजना तेरा नाम सजना तेरा नाम दीवारों पे लिखा है मीनारों पे लिखा है इस शहर की हर गलियों में चौबारों पे लिखा है तेरा नाम सजना तेरा नाम सजना
गायन जी को फरमाइश है कि करब इंतजार यार। वाह, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से एक बात कहे, शादी हो गई लेकिन प्रेमी से सवाल करो थी। करब इंतजार करब इंतजार पीपरा के छाँव में। करब इंतजार पीपरा के छाँव में। मिले खतिया जइहा, मिले खतिया जइहा बनमुआ की गाँव में। परम आदमी सम्मानित जेई साहब बुकिंग करने वाले मंच पे आ जाए। क्या कहना है भैया जी को? जेई साहब पद के हिसाब से कौने विभाग के पद के हिसाब से कम बना 50 रुपए दे के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगों की स्वागत है। हेलो अरे जनवा गाढ़े में बा अरे तदैता अपने अरे बहिनी के गवनवा अरे जनवा गाढ़े में क्या बहादुर सुन सरऊ हमरे हो अरे सुन सरऊ हमरे अरे सुन सरऊ हमरे अरे दिल के अरमानवा जनवा गाढ़े में बा हरे जनवा गाढ़े में बा अरे तदैता अपने अरे बहिनी के गवनवा हरे जनवा गाढ़े में महाभारत से आप लोग बड़ा बढ़िया बा कहानी सुने। बा आइए विराह छोड़ से महाभारत सियारों से हो जाए। अब अमर सब बा अरे हो
कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखी। वाह कहो ना बा। तो मराना कोई वीर पांडव शिविर में, अरे दुर्योधन को गमे सताने लगा है, पन सेना नायक है भीष्म पितामह, अरे उन पर भी शंका वो खाने लगा है। चला भीष्म के पास उनको मनाने, अरे कुमति दिल में बाजा बजाने लगा है। पहुंचा शिविर में पितामह की जब है, झुका सर कुंवर जी सुनाने लगा है। पांडव शिविर में दुर्योधन को कमी सताने लगा है, बने सेना नायक है भीष्म पितामह, उन पर भी शंका वो खाने लगा है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी। एक दिन को बात हो भैया, महाभारत की लड़ाई जब शुरुआत भई तो कौरव और पांडव में लगभग लड़ाई 8 दिन लगातार हुई। जब 8वें दिन की लड़ाई महाभारत और कौरव और पांडव में जब मचा, लड़ाई जब युद्ध हुआ, तब दुर्योधन का वो लड़ाई बड़ा खल गया। दुर्योधन कहा कि हमारे तरफ से जितना सेना जाती है कुरुक्षेत्र मैदान में, हमारी सेना मरी जाती है, हमारी सेना मारी जाती है और पांडव की सेना से बच जाती है। ये 5 को 5 रह जाती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। ये सब इतना 5 भाई कुल सेना इनकी कुल से बच जाता। हम 100 भाई है और हमार सेनापति भी हवन कुल मारा जाती, लेकिन एमा लड़ाई के पीछे कोनो राज बा। दुर्योधन का बड़ा खल जाता है और दुर्योधन जाके गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी से शिविर में जाके जो उस समय भीष्म पितामह ध्यान में रहते हैं और भीष्म पितामह से नतमस्तक करके अपने दिल को बात बताने लगते हैं। कव्वाली के टुकड़ा में कहना बा। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, लेकिन थोड़ा बदल की गावो थी। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, अपनी दुकान मेरी लैला। कहानी पे गौर करेंगे भैया। युधिष्ठिर गंगापुत्र भीष्म दादा से अपने दिल को बात कहा था। का कहो यदि आप चाह ले तो विजय हम ही पाएंगे। यदि आप चाह ले तो विजय हम ही पाएंगे। यदि आप
नहीं पांचों पांडव हमसे हार जाएंगे। कहता है बात पांडव हमसे हार जाएंगे। कहता है बात पांडव कहता है बात पांडव हमसे हार जाएंगे। दुर्योधन भीषम दादा से कहे कि ये दादा आह, पाँव लागी। दादा कहन खुश रहा बेटवा। कैसे आना हुआ दुर्योधन? दुर्योधन कहन दादा चुप ही रहा। बोला जी भीषम दादा सोचन की लागत बा मामला आज बहुत गरम बा और दुर्योधन को खोपड़ी ठीक नहीं बटे। तो भीषम दादा कहन अच्छा ये बतावा दुर्योधन तोहरे मन में कोनो सवाल हो तो हमसे कही दा। तो दुर्योधन कहन दादा अरे आज के 8वें दिना की लड़ाई में हम हार गए। अरे आप हमारे सेनापति हवन और आपके रहते हुए हमारी सेना पूरा धाराशायी हो गई। तो दादा एमे हमन लागत बा कि लड़ाई के पीछे तोहार हाथ बा। कुछ दाल में काला जरूर बा दादा। दुर्योधन को बतिया सुन के भीषम दादा गंगा पुत्र कहलन कि ए भैया बेटा ए बेटा तू हमसी गलत बात मत किया। हम सेनापति है पांचों पांडव और आप सौ भाई हमारे लिए एक पुत्र समान है। मैं किसी की पक्ष से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। हमारा जो धर्म है मैं उस धर्म को निभा रहा हूँ। लेकिन ये भैया उस समय दुर्योधन भीषम दादा से कहने ने दादा दाल में कुछ काला बा और अगर आप चाहिला तो पांचों पांडव को मार के गिराई दे अब पूरा राजपाट का मालिक हमका बनाई दे। तो दुर्योधन को बतिया सुन के भीषम दादा कहन कि देखा हम पांचों भाई पांडव को मैं कल कुरुक्षेत्र मैदान में मार गिराऊंगा। कल के 9वें दिन लड़ाई में मैं मार गिराऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि यह बात हमारे तोहरे अलावा तीसरा मनई को पता ना चली चाहिए। दुर्योधन के हमरे बाएं हाथ के खेल है हम हमारे तोहरे बात बीच में जो बात हो रही है वो तीसरा मनई को पता न चली। स्वर्गीय सुखदेव यादव जी की ओर से 500 रुपए दे की सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना परमात्मा से ही कामना है उस आत्मा को शांति दे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। अच्छा विकास यादव समाजवादी गाना है टेंगे टेंगे। अच्छा 101 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना हो जाई। विराह में गौर करें बस विराह की लास्ट में गाय दे गई कहानी पे गौर करें। मैं छोटी सी कहानी बैठे भीषम दादा पलकीहन की कल के लड़ाई में मैं पांचों भाई पांडवों को मार गिराऊंगा। आप चिंता मत करिए आप जाइए अपने राजमहल। भीषम दादा की बतिया सुन के दुर्योधन का छाती गदगद हुई गई कि कल की लड़ाई में पांचों पांडव मारे जाएंगे। अरे भीषम दादा सेनापति ने प्रण की लिया है प्रतिज्ञा किए हैं कि कल की लड़ाई में 9वें दिन की लड़ाई में पांचों भाई पांडव मारे जाएंगे। अब दुर्योधन बड़ा खुश है। जब अपने राजमहल की जाए लगे तो जे केहू ऐसे मिले कहीं ये दादा ए काका अरे रुका हो तो जे केहू उनके मतलब हदी पदी में लागे दुर्योधन के काका चाचा तो उनके बतिया सुने मेरे ठहर जाए। एक गीत लगे मार सब बजावा। कोनो लड़का के शादी हुई लड़किया बड़ा पढ़े लिखे एकदम स्टैंड रहे लेकिन लड़की थोड़ा अनपढ़ मिली और लड़की बड़ी सुंदर रही। लड़का जब समझ ही पाए कि हमार मेहरारू थोड़ा अनपढ़ बा तो बड़ा कष्ट भा कि हम एकदम पढ़े लिखे नौजवान और लड़की हमका अंगूठा टेक मिल गई। तो लड़किया अपने दोस्तन के एक अच्छी नसीहत देते रहे। कैसे बतावे ये कहे अरे शादी करके फट गया भैया शादी करके फट गया भैया अरे फंसी भंवर में गहरी
अनाड़ी अनाड़ी हम का मिली रे गोरिया लेकिन कहानी पे गौर करेंगे भैया मन में लड्डू फूटल बा दुर्योधन के कि दादा भीष्म दादा पढ़ किए कि कल के लड़ाई में पांचों भाई पांडव मारे जाएंगे। मन ही मन में लड्डू फूटे मन ही मन में लड्डू फूटे कुरपति खुशी मनाई ए भाई सुनिला कल हम जितबै लड़ाई ए भाई सुनिला मन ही मन में लड्डू फूट रहा है। जे चाची बहनी दाई लोगन मिले ए माही चिंता मत करा हम सब भाई है और सब भाई की इज्जत पानी जाए न दे अपने बाबू माई का अंधी अंधा के इज्जत न जाए दे। लेकिन दुर्योधन बड़ा एकदम सीना तान के कह रहा है कि कल की लड़ाई में मैं जीत जाऊंगा। भीष्म दादा पर कैली है न 5 पांडवन मरी है बढ़ा गुरु रे हाय अर्जुन के बढ़ा गुरु रे हाय अर्जुन के दे है तुरंत मिटाई ए भाई सुनिला कल हम जितबै लड़ाई अरे बड़ा कूदत फानत दुर्योधन चला जाते हैं। अरे मर एकदम काकी माई दाई लोगन से मर बड़ाई लूटत हैं कि भीष्म दादा पढ़ की है। अब भीष्म दादा कहन हमसे एक वादा करा हमका वचन दिया कि हमारा तोहरे बीच की जोन बात होत बा सारा मनई को पता न चले उनके पेटे पानी नहीं पचल कुल हल्ला मचाए हैं कि कल के लड़ाई में 5 पांडव मारे जाएंगे मैं लड़ाई जीत जाऊंगा पूरा राजपाट का मालिक मैं बन जाऊंगा। ए भैया हल्ला मचावत मचावत पहुंचे कहाँ जहाँ द्रौपदी 16 श्रृंगार करती ब्या और वही महल के सामने पहुंचे आ द्रौपदी कुल 16 श्रृंगार करती ब्या कुल श्रृंगार कैले बा जैसे सेनूर का डिब्बी खोल के और जैसे मांगिम लगावे चाहे दुर्योधन का बतिया सुन गे कि दुर्योधन चिल्लात हैं कि कल के लड़ाई में भीष्म दादा पड़की हैं 5 पांडव मारे जाएंगे और पूरा राजपाट का मालिक मैं बन जाऊंगा। दुर्योधन की बतिया सुन के याद द्रौपदी थर 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 कांपने लगी। के हम कहना बा कैसन मर साहब नयन से अश्क की धारा बह चली नयन से नयन से अश्क की धारा बह चली 5 पति हमारे रण में जय है नारा हमारा नयन से अश्क की धारा बह चली 5 पति हमारे रण में जय है मारा नयन से अश्क की धारा बह चली। द्रौपदी जैसे सिंदूर लगाना चाहा मांग में दुर्योधन को बतिया सुन के आज उसकी हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है धरती पर और थर 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 कांपने लगती है कि आज मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ कल मेरे 5 पति मारे जाएंगे आज मैं सुहागन कल मैं अभागन विधवा बनकर टहरूंगी मैं। आज यही सब बात सोचकर भागते भागते गई कन्हैया भगवान मुरली मनोहर के दरवाजे के सामने खड़ी होके एक पुकार करने लगी। कन्हैया भगवान कुल देखा थे कि द्रौपदी हमार बहन दौलत दौलत आवत गया लेकिन आज कोई परीक्षा लेवे बदे कन्हैया भगवान अपने बिस्तर पे लेट के ऐसे सो गए
जैसे 2-4 घंटा से नींद मारत हो। लेकिन उस समय द्रौपदी एक बात कही। का कहे मां साहब? कहे द्रौपदी पुकार, आंखों से आंसू गिर रहा है, लेकिन ये दिल से आवाज द्रौपदी की निकल रही है। क्या कहे? कहे द्रौपदी पुकार, सुन सुन है मुरार। कहे द्रौपदी पुकार, सुन सुन है मुरार, हमारी मांगी का सिंदूरवा कैसे बची, हमारी मांगी का सिंदूरवा। जिया बहादुर। कहानी पे गौर करेंगे भैया। उस समय द्रौपदी कन्हैया भगवान के दरवाजे पे खड़ी होकर रो रही है। कह रही है कि हमारे मांग का सिंदूर कैसे बचेगा। हे प्रभु, हे भैया, हे नारायण, हे कन्हैया। लेकिन एक बात और कहे, हमारी हो वही सब गति, देखा रुक्मणी के पति, हमारी हो वही सब गति, देखा रुक्मणी के पति, आज सोरहु सिंगरवा कैसे रची, आज सोरहु। इतनी बात कह रही है कन्हैया, सुनत है मन मन में सोचत है, मन मन में मुस्कुरात है कि द्रौपदी अपने 5 पति के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या सोच रही है और क्या क्या हमसे कह रही है। बड़ी एकदम तरेरे की आवाज में द्रौपदी एक बात, बड़ी ऊंची बात कहती है। क्या कहती है? केस बधाना हमार। द्रौपदी कह रही है कि कन्हैया जी याद करो, जिस समय भरी सभा में दुशासन ने मेरा केस पकड़कर घसीट रहा था भरी दरबार में, तो मैंने भी कसम खाया था कि जब तक दुशासन के लहू से मैं अपना केस नहीं धो लेती, तब तक मैं अपना केस बांधूंगी नहीं। एक बात कहे, केस बधाना हमार, पूरा भवन करार। बड़ी ऊंची बात कह रही है। केस बधाना हमार, पूरा भवन करा, भीम कुरपति झगड़ावा कैसे। कहे कि जिस समय हमारी चीर खींची जा रही थी भरी दरबार में, भरी सभा में, तो पूरे समाज की लाज जा रही थी और आपकी इज्जत जा रही थी। तो मैंने आपको याद किया था, आप भागते भागते आए, हमारे सारी का चीर बढ़ाए। जब तोहार लाज जात रही, तुम्हारे खानदान का लाज जात रही, दौलत दौलत आया, सारी का चीर बढ़ाई दे। जब आज हमार सुहाग उजड़ई वाला बा, हम विधवा हो वाली है, चैन की नींद मारत है। डर की द्रौपदी कहने लगी, एक बात जान लो प्रभु, एक बात जान लो हे भैया कन्हैया, अगर मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। अपने पति से पहले मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। इतनी बात कहकर आज जंगल में जाती है, चंदन की लकड़ी काट कर चिता की तैयारी करती है। एक गीत लगे बार साहब, यह गीत की स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी गाया करते थे। कैसे गावे मार साहब? सजावा पहाड़ की सजावा पहाड़ की बेना, नदिया के तीर यही हो, नदिया के तीर, पुरवैया बहे चरा उड़ेला सीरसी।
लकड़ी काट के द्रौपदी जंगल में चिता की तैयारी करता। कैसे मार साहब? चिता वहां सजावली रानी, चिता वहां सजावली रानी, बहेद्री कनीर आई हो बहेद्री कनीर, कन्हैया नहीं बोले उठे हिया राम पीर। जंगल में चिता की तैयारी द्रौपदी जब कैली हस तो 7 परिक्रमा करके चिता पे आग लगा के चिता पे द्रौपदी बैठ गई। जैसे चिता पे बैठी वैसे कन्हैया भगवान की आसन डगमगाई गया और वो समय भागते भागते जंगल में आके देखते हैं, अब मजबूर हो गए और कहने लगी द्रौपदी मुझे क्षमा कर दो, वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह मेरा भक्त है, अगर वो बोला है प्रतिज्ञा किया है तो पूरा करके रहेगा, लेकिन मैं उसकी भक्ति में कटुता नहीं करूंगा। मैं आपकी भक्ति के आगे मजबूर हूँ, लेकिन अगर हम तोहार मदद करब तो हम जैसे जैसे कहबई। कन्हैया भगवान द्रौपदी से कहा थे कि जैसे जैसे हम तोहका कहा तोहका वैसन वैसन करे के पड़ी। एक गीत लग गई मार साहब। गीत की बड़ा बढ़िया संकेत बा। आज ही काल को समय रहन कौनो कुजड़ा आमे के बगिया रखा रहन, अब बेचारा आम रखावत रखावत भुखाई गया। जब भुखाई गया तब वही आमे के बगिया जोन बा बहुत आम फरा रहन तो 3-4 ठिला भर चटनी रही। हाँ 3-4 ठिला भर चटनी रही। तो कुजड़वा के आम जो ना एक दिन चुरा चुरा खाए भी, नीचे नीचे वाला आम सब गायब कर दिया। नीचे नीचे का आम सब गायब हो गया। एक दिन कुजड़वा रंगियो हाथे पकड़ लिए लभर चटनी आज पकड़ में आई, आज समझ में आई। पहले देहे जा, अरे दाम आमे के दाम, पहले दाम आमे के दाम देहे जा। बगिया तो हर बाप लगा रहे। हाँ ये तो हर मतलब ये सब ऐसा नहीं हुई, लेकिन कहना बा कुजड़वा एक बात कही। कुजड़ा कहे खाही गलू लंगड़ाया, अरे खाई गलू लंगड़ाया, खाही गलू लंगड़ा आम दाम कहिया ले देबू। लेकिन कन्हैया भगवान द्रौपदी से कहा बोलही लागे कीरा पानी धान, अरे बोलही लागे कीरा पानी धान, बोलही लागे कीरा पानी धान, मान ला बतिया हमरी। हम कहा वैसन वैसन तोहका करे के पड़ी। द्रौपदी उठ के खड़ी हुई कहा ये कन्हैया अपने पति के लिए हम कुछ भी कह सकब, हमका का करे बा एक बतावा, हमका ज्यादा है क्योंकि घुमावा ना तू बचपन का छलिया हवा, और साफ साफ बतावा हमका करे के कब। कन्हैया भगवान कहन कि हमारे साथे चला शिविर में, अब भोरहरिया का टाइम रहे, अभी भोरहरिया का मौका का फायदा तू उठाएला द्रौपदी। द्रौपदी बड़ी खुशी हो गई, कहा ये कन्हैया आगे बतावा करे के का बा। कहन ला भीतर भी घूंघट काढ़ ही ला, आ घूंघट काढ़े के बाद जा शिविर के अंदर। अब भीष्म दादा इस समय जाप में है, अब मुहे से बोली जी, मुहे से ना बोलू, भीतर भी घूंघट काढ़ के उनके आगे जाए कैसे झुकाए।
कहन ऐसे झुकाए दू अपन सर अब मुँहे से बोली जी जोन तुम्हारी कंगन बा ए खन 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 खनकाई दी तो कहन अच्छा ई कंगन खनकाए से हमार काम बन जाई कन्हैया भगवान कहन अरे हमार बात तो बनबू बहिन। द्रौपदी गई एक ही गीत लग गई बजा के बा आवा हम गवनवा नहीं जा कोनो अहिरे का लवंडा अपने मेहरारू का आना ही हुआ जब ससुरारी में पहुँचे तो बढ़िया से उनका सड़ुआइन और सास बढ़िया से पानी उनी दीन और दमाद एकदम गदगद हो गई की तो सास पूछे कस मेहमान कैसे आया है मेहमान कहन तोहरे बिट्टी का नहीं आई है कहन बिट्टी ना जाए बिट्टी बिट्टी विदा ना होई तब ले बिट्टी एक बात कही दे हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा चाहे टूट पड़ाई हिरनवा हम गवनवा नहीं जा अहिरे के लवंडा कहे तू कैसे न चलबू हम तो कल यही जा हम गवनवा लइके जा हम गवनवा लइके जा नई नई प्रीत लगल हिरनवा हम गवनवा लइके जा चाहे टूट पड़े लेकिन कहानी पिगौर करें और समय द्रौपदी गई सामने भीष्म दादा के सामने बीता भी घूंघट काढ़ी के और अपन खेला शुरू कर दी है कैसे मार साहब सर झुकाई सर झुकाई दिहली ना सर झुकाई दिहली ना सर झुकाई दिहली ना दादा भीष्म के हो समनवा सर झुकाई दिहली ना जाए कि सर झुकाए दीन सर झुकाए के बाद जैसे कन्हैया जी कह रहे हैं कि सर झुकाए के बाद अपन चूड़ी खनकाए दीन जब चूड़ी खनकाए तो वो के चूड़ी का झनकार सुन के आँखी मून के भीष्म दादा एक बात कही कैसे सुन के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले
सौभाग्यवती भव। बा कहन अखंड सौभाग्यवती भव, मने तुम्हारा सुहाग अमर रहे। अरे द्रौपदी कहे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा वरदान मिल गया कि हमार सुहाग अमर रहे। अब का होई भाई, घूंघटवा उठा के कहे द्रौपदी ये दादा। अब दादा के अखिया खुली, अवजिया सुनते ही मान द्रौपदी के। तब द्रौपदी के आवाज सुनते मान दादा कहे द्रौपदी। भीषम दादा कहे हमरे साथ छल हुआ है, द्रौपदी तुम यहाँ। द्रौपदी एक बार हंसता एक बार रोता। खुशी की बात ही सुहाग बच गया। दुखी की बात रहे कि अगर ये सब हमारे साथ है, हम इनके साथ भी ऐसे काम न करी तो हमार सुहाग न बचत। तो उस समय भीषम दादा कहन हम सोचे दुर्योधन के मेहरारू आई रही। रोजाना भोरारियम दुर्योधन के मेहरारू आवत रही, भीषम दादा का आशीर्वाद ले। तो वही के समझ के द्रौपदी के कहन अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तब द्रौपदी कहे ओ कस हो दादा, एक बार तो ये सोचा दुर्योधन से प्रतिज्ञा की है कि कल के लड़ाई में हमरा 5 पति के तू मार दे। और आज तू हमका वरदान दे दिया कि तुहार सुहाग अमर रहे। अब क्या करबे? तब भीषम दादा कहे मेरे साथ छल हुआ है, कौन आया है तुम्हारे साथ? किसके साथ में आई हो? द्रौपदी कहे हम अपने भैया के साथ ही आई हैं, हम अपने कन्हैया के साथ ही आई हैं। कन्हैया का नाम सुनते मान भीषम दादा भागते भागते गए, उनके चरणों में गिर पड़े और रो के कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया, लेकिन आप मेरे भक्ति में कटुता क्यों कर दिए? एक गीत लगे इलाहाबाद खाटी में, यह गीत के स्वर्गीय बाबू दादा राम आधार गावत रहे। इसे गा वही अरे झकोरा मारही झूलनी, अरे झकोरा मारही झूलनी, साड़ी लहराई हो झकोरा मारही झूलनी। पुरानिया कहे हैं कि पुरान चीज सब दिन, नवा चीज 9 दिन। ये बड़ी पुरान गीता, यही के तनिक बदल के स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी गाए हैं। अरे घुसूरी गवा बरधा, अरे घुसूरी गवा बरधा, सारी आई माझारी घुसूरी गवा बरधा। का फिर बदल के गाए हैं दादा राम कैलाश, अरे पिया परदेश लावट के नाही आए, पिया परदेश लावट के नाही आए, पिया परदेश। तमाम ऐसे गाना गाए हैं। अब यही के तनिक झकोरा मारे झूलनी लहरी लहाई दिहन कहन अरे या बैगा देला बाटना, अरे या बैगा देला बाटना, अरे कसम से गो देलो बाटना। इनका नहीं कहा था, बतिया बताओ थे लहरी गुरु जी गाए हैं। अरे या बैगा देला बाटना त सही ना पैबा रे ली रे ला, या बैगा देला बाटना सही ना पैबा रे ले ला, या बैगा देला बाटना सही ना पैबा रे ले ला,
सही ना पाइबा रेली रेला अब भाई गदेला बाटेला तमाम ऐसा गाना है लहरी तनी के बचरा लहरी गुरुजी के बढ़िया से सोझिया दे लेकिन बिरहा में गौर करें भैया भीषम दादा जब चरणों में गिर पड़े ठीक बात कही अरे झुकौल है भीषम दादा झुकौल है भीषम दादा चरनी आई मसीसा झुकौल है भीषम दादा ये भैया भीषम दादा सर झुका के कन्हैया भगवान का दर्शन पाके बड़ा एकदम धन्य हो गए लेकिन कन्हैया भगवान कहने लगे कि भक्त भीषण आप सेनापति हैं आप हमारे चरणों में मत गिरिए आप अपना वचन निभाइए जाइए कुरुक्षेत्र में पूरी सेना तैयारी करके आइए कुरुक्षेत्र मैदान में और कौरव और पांडवों की लड़ाई जबरदस्त होगी आज उसी समय कौरव और पांडवों की लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान में शुरू हो गई आला के भाव में कहना है कैसे नावे दिन महाभारत जब छिड़ गईले भैया वीर पांडवन से होला घोर घम सहान अरब खराब पान मारे बलवन वहाँ भैया बैठा रहे रथिया पे अर्जुन के तान जौने समय कौरव और पांडव में युद्ध हुआ सेनापति भीषम दादा गंगापुत भीषम दादा अर्जुन की निशाना बना के आज बाण मारत हुवन इतना बाण मारत हुवन कि आज स्वयं अर्जुन के रथ हाँके वाला कन्हैया भगवान थे जौने समय भीषम दादा मारत हुवन बाण अर्जुन के जितना रथ का सजावट रहे छतुली तुली एकदम उड़ी गई एक बाण भैया जाके कन्हैया भगवान पे लगा कन्हैया भगवान के लहू से जो पीतांबर ओढ़े थी वो लहू से डूब गया क्रोध में आके कन्हैया भगवान अपना वही रथ का पहिया लेके वही कानी अंगुरी फंसाई के जैसे लागत रहा सुदर्शन चक्र अल्लाह के दौड़ पर भीषम दादा को मारे बदे भीषम दादा धनुष बाण रख के त्राहिमाम भगवान त्राहिमाम आप जीते मैं हारे आपकी महिमा परम्पार है आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी आपने भी प्रतिज्ञा तोड़ा थी कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन मैंने भी आपका भी प्रतिज्ञा तोड़ दिया मजबूर कर दिया आपको शस्त्र उठाने में लेकिन भैया उस समय कन्हैया भगवान विकराल रूप लेके आज भीषम दादा को दर्शन देते हैं और उसी समय उनको एक वरदान मिला आखिरी भाव कहना है कथनी करनी एक बराबर सदा निभाए भीषम जी इच्छा मृत्यु के वरदान वहां के पाए भीषम जी कथनी करनी एक बराबर सदा निभाए भी समझी इच्छा मृत्यु
के वरदानवा के पाए भी समझी मतलब जेकरे करनी और कथनी में कौनो अंतर नहीं बा। जो कहते थे वो करते थे, इसीलिए उन्हें वरदान दिए भीष्म दादा के स्वयं पिता राजा शांतनु ने कि जाओ बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी। भीष्म दादा की जब इच्छा हुई तब वो भीष्म दादा बाणों की सैया पर लेटे थे, उनकी इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु हुई। आखिरी भाव कहना है बुद्धूराम पंधारी कहते धन प्रभु की माया राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे माटी की छाया नयन से अश्क की धारा बह चली कहे सोना सुहानी शारद मां सहारा नयन से यश की धारा बह चली जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना आ जाना आ जाना आ जाना जब करना हो हमसे प्यार हमारी गलियां जाना। अब आप लोगन बाहर से सुने कोनो गलती हो गई हुई तो माफ करिए। चल गा देते अच्छा संगीता भी लगा सरकार आवे वाली है। आप लोगन गवाए से मतलब नहीं है, सपोर्टर से मतलब है। फिर भी आप लोगन की इच्छा है गा देती। अब अमर साहब गीत की गौर करा ये गीत के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखी बा। सरकार कैसे बनी हाँ, लेकिन गौर करा कैसे देश परदेश के हाल बेकार बा। देश परदेश के हाल बेकार बा। देश परदेश के हाल बेकार बा। भारी महंगाई बना ही रोजगार बा। भारी महंगाई बना ही रोजगार बा। भारी महंगाई बना ही रोजगार बा। देश परदेश के हाल बेकार बा। भारी महंगाई बना ही रोजगार बा। चल के तैयारी करा साइकिल के सवारी करा। चल के तैयारी करा साइकिल के सवारी। अब बीजेपी हटावा हो अखिलेश के जितावा हो। अब बीजेपी हटावा हो अखिलेश के जितावा हो। और ये हमारे बड़े भैया जी की ओर से 200 रुपये दे की सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम। यही सुर में सब भैया लोग इनके स्वागत दो। और ये हमारे भैया तू एकदम कमाल कर दी है अरे नहीं एकदम दिल की बात देखा। अगर दिल में अगर कोनो बात आई गई तो वो कही दे चाहिए जाना। हमारे रवि पाल भैया जी की ओर से भाव को समझते हुए 100 रुपये दे की सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम।
हावे विकास पुरुष अखिलेश भैया अखिलेश भैया हो अखिलेश भैया भैया हो अखिलेश भैया आई सरकार सबका पार होई नैया पार होई नैया हो पार होई नैया पार होई नैया हो पार होई नैया। अगर ये बात अच्छी लगी तो आप लोग थोड़ा ताली बजा के सम्मान कर दी। फेंकू के झांसे में नई है फिर से धोखा न खई है